हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रासायनिक सूत्रों को बनाना सीखेंगे। तो रासायनिक सूत्रों को बनाने के लिए कुछ संयोजकताएं आपको याद होनी चाहिए। बिना संयोजकता के आप रासायनिक सूत्र को नहीं बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हम विभिन्न मूलकों के विभिन्न आयनों की संयोजकताओं को मैंने यहाँ लिखा है। तो उन संयोजकताओं को आप याद रखेंगे तभी सूत्र बना पाएंगे। तो इन संयोजकताओं को आप लोग याद कर लीजिएगा और इन संयोजकताओं को जब आप याद कर लेंगे तो इसकी सहायता से मैं आज आप लोग को सूत्र बनाने के लिए सिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। आइए देखते हैं। जैसा कि यदि आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएंगे तो हाइड्रोजन लिखेंगे और क्लोरीन लिखेंगे। तो क्लोरीन हाइड्रोजन देख रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर कितनी संयोजकता है? एक। क्लोरीन के ऊपर कितनी संयोजकता है? एक। तो यहाँ एक लिखेंगे, यहाँ एक लिखेंगे, ये एक यहाँ जाएगा, एक ये यहाँ जाएगा। तो इससे आपका सूत्र क्या बन जाएगा? HCl। इसको पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए, अगर आपको बनाना है कैल्शियम कार्बोनेट तो यहाँ कैल्शियम लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कार्बोनेट। कैल्शियम की संयोजकता देख रहे हैं +2 है, कार्बोनेट की संयोजकता देख रहा है -2 है। लिख लिए। अब इन संयोजकताओं को अगर 2 है तो नीचे 2 लिखेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। इस 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 1 और 1, एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा, जिससे आपका सूत्र क्या हो जाएगा? आसानी से बन जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। आप समझ रहे होंगे। आइए अगला देखा जाए। अगर आपको बनाना है सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम यहाँ लिखेंगे, सोडियम का सिंबल होता है Na और क्लोराइड क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। तो सोडियम की संयोजकता होती है प्लस में और क्लोरीन की संयोजकता होती है माइनस में। लिख लिए। एक प्लस है तो यहाँ एक लिखेंगे, एक ऋण है तो यहाँ एक लिखेंगे, ये एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा, आपका सूत्र बन जाएगा NaCl। यहाँ एक जाएगा तो यहाँ एक होगा, यहाँ एक होगा, एक लिखते नहीं है, एक मान लेते हैं। आई बात समझ में। और जिसकी संयोजकता धन में होती है वे धातु होते हैं और जिसकी संयोजकता ऋण में होती है वे क्या होते हैं? अधातु होते हैं। आई बात समझ में। तो जिन मूलकों के या जिन आयनों की संयोजकता ऋण में होती है वो अधातु होते हैं और जिन मूलकों के या जिन धातुओं की संयोजकता धन में होती है, ठीक है, तो धातु की संयोजकता धन में और अधातु की संयोजकता ऋण में होती है। तो जो धन में होता है उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो ऋण में होता है उसके नाम के अंत में आइड शब्द जोड़ देते हैं। जैसे देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, सल्फर है तो सल्फाइड। अर्थात अंत में आइड शब्द जोड़ देते हैं जब चिन्ह ऋण में रहता है। संयोजकता ऋण में रहती है तो अंत में आइड शब्द जोड़ के लिखते हैं। लेकिन वही धन में रहेगा तो सोडियम को सोडियम ही पढ़ा जाएगा, पोटेशियम को पोटेशियम ही पढ़ा जाएगा, लेकिन वही ऋण में रहेगा तो क्लोरीन को क्लोराइड पढ़ा जाएगा। आप समझ गए होंगे। आइए अगले यौगिक को बनाते हैं। जैसे अगर हमको बनाना है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट तो बन चुका है, सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। आइए देखिए, सोडियम का सूत्र क्या होता है? Na। तो सोडियम पे कितनी वैलेंसी? प्लस। सोडियम कार्बोनेट बनाना है तो सोडियम और कार्बोनेट लिखते हैं CO3। कार्बोनेट देख रहा है ऋण में है, ऋण 2 है, तो ये ऋण 2 है तो यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ धन 1 है तो 1 लिखते हैं, ये 2 यहाँ जाता है और ये 1 यहाँ जाता है। इससे आपका सूत्र बनेगा Na। ये 2 यहाँ जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये 1 यहाँ जाएगा तो CO3 और 1 जाएगा, तभी मैंने बताया कि 1 को लिखते नहीं है, तो 1 जाएगा तो 1 नहीं लिखा जाएगा, CO3 आपका उतर जाएगा, Na2CO3। इसका सूत्र हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। आप समझ रहे होंगे। आइए इसी तरह से और एग्जाम्पल को देखा जाए। यहाँ आप देख रहे हैं अस और इक, अस और इक को मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। आइए देखा जाए। जैसे ये कापर है, कापर धातु है
लेकिन कॉपर धातु का जब यौगिक बनाते हैं तो उसमें यस अस और इक चलता है। अस और इक क्या होता है आइए देखते हैं। जब संयोजकता एक होती है तो उसको हम पढ़ते हैं अस लास्ट में जोड़ते हैं, तो कॉपर है तो क्यूप्रस हो जाएगा। लेकिन वही संयोजकता इसकी दो होगी तो वो इक शब्द जोड़ते हैं अंत में। तो देखिए यहाँ क्यूप्रस था, अस था, यहाँ कॉपर है तो क्यूप्रिक हो गया है, अर्थात अंत में क्या जुड़ गया है इक। तो अगर किसी भी तत्व की संयोजकता एक से अधिक होती है तो कम वाले संयोजकता को अस और अधिक वाले संयोजकता को इक कहते हैं। इक नाम से उसका नामकरण करते हैं। जैसे कॉपर है तो एक संयोजकता है तो क्यूप्रस, और कॉपर है तो दो संयोजकता है, या एक था यहाँ दो था, तो अधिक वाले में इक लगाएंगे तो क्यूप्रिक हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे। आइए देखते हैं इनसे कैसे यौगिक बनते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए हमको बनाना है कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर SO4 सल्फेट का कितना होता है SO4 माइनस माइनस, देख रहे हैं ऋण में दो है तो ऋण दो लिखेंगे। अब ये कैसे बनेगा, अगर इसको भी क्रिया सल्फेट से ही कराते हैं तो ये कैसे बनेगा। सल्फेट की संख्या कितनी होती है दो होती है। तो यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे क्यूप्रस, इसको पढ़ेंगे क्यूप्रिस, क्यूप्रिक। तो क्यूप्रिक पढ़ेंगे तो कैसा सूत्र बनेगा, यहाँ बन जाएगा आपका CuSO4, यहाँ का दो संयोजकता इसमें जाती है तो इसमें आएगी तो यहाँ 2 हो जाएगा, और इसका एक जाएगा यहाँ पर तो एक जाएगा, तो पता है कि एक लिखा नहीं जाता है, तो ये बन जाएगा आपका क्यूप्रस सल्फेट। अब यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ भी बनेगा आपका CuSO4, क्योंकि इसकी संयोजकता 2 है और इसकी भी संयोजकता 2 है, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना एक और एक, तो एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा, तो एक यहाँ जाएगा एक यहाँ जाएगा, तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं क्योंकि एक लिखते नहीं है मान लेते हैं। तो आपका CuSO4 क्या हो जाएगा उतर जाएगा। इस तरह से कॉपर सल्फेट आपका क्या हो जाएगा सूत्र बन जाएगा। आप समझ रहे होंगे। आइए आयरन में भी अस और इक को समझते हैं। आप देख रहे हैं ये आयरन है तो यहाँ पर प्लस 2 संयोजकता है, यहाँ प्लस 3 संयोजकता है, यहाँ 2 और 3 संयोजकता है, तो ये 2 संयोजकता है तो अंत में यश जुड़ेगा, और यहाँ 3 यानी अधिक संयोजकता है तो यहाँ इक जुड़ेगा, तो ये फेरस हो जाएगा और ये फेरिक हो जाएगा। समझ रहे हैं। आइए इसके एग्जांपल को देखते हैं कैसे इससे यौगिक बनते हैं। अगर मान लीजिए हमको बनाना है फेरस क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड, तो कैसे उसको बनाते हैं। यहाँ देख रहा है फेरस है तो इसके साथ अगर क्लोरीन की क्रिया कराएंगे या क्लोरीन लिखेंगे तो क्लोरीन का देख रहा है Cl माइनस है, तो क्लोरीन से इसका कराएंगे तो बनेगा ये Fe। यहाँ प्लस 2 है तो 2 कहाँ जाएगा यहाँ आएगा, तो यहाँ पर आ गया ये 1 यहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा तो यहाँ लिखा जाएगा 1, लेकिन अभी मैंने बताया कि 1 को लिखा नहीं जाता मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका FeCl2, तो FeCl2 का नाम हो जाएगा FeCl, चूंकि F में प्लस 2 था तो ये फेरस क्लोराइड हो जाएगा। आइए यहाँ पर Fe+3 है तो Fe+3 है जिसका नाम है फेरिक, तो इसकी क्रिया कराएंगे तो Fe, अब ये 3 कहाँ चला आएगा यहाँ पे चला आएगा Cl के पास, तो Cl के पास चला आएगा 3 तो यहाँ लिखेंगे FeCl3, और ये 1 यहाँ आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 1, तो 1 अभी मैंने बताया कि लिखा नहीं जाता है, 1 को मान लिया जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा फेरस क्लोराइड, क्योंकि ये फेरस था और ये 3 धन है तो 3 संयोजकता होगी तो फेरिक होगा, तो इसका नाम हो जाएगा फेरिक क्लोराइड। ये फेरस क्लोराइड ये हो जाएगा फेरिक क्लोराइड। आप समझ रहे होंगे अस और इक को, जिसकी कम संयोजकता होती है उसमें अस और जिसमें अधिक संयोजकता होती है उसकी इक, लेकिन जिन तत्वों की संयोजकता 1 से अधिक होती है उसमें 1 2 या 2 3 होता है, तो कम वाले को अस और अधिक वाले को इक लास्ट में जोड़ करके बनाते हैं। जैसे ये फेरस था तो अस आया अंत में, ये फेरिक था तो देखिए अंत में इक, तो देखिए अंत में इक जुड़ा है फेरिक। आप समझ रहे होंगे नामांकन में भी फेरिक क्लोराइड फेरस क्लोराइड, समझ रहे हैं। आइए और एग्जांपल को भी देखते हैं। आइए बनाएंगे फेरस सल्फेट। क्या बनाएंगे फेरस सल्फेट, तो Fe, अभी मैंने बोला क्या फेरिक
फेरिक सल्फेट बनाइए या फेरस सल्फेट बनाइए। अगर फेरिक बनाएंगे तो कितना धन देना पड़ेगा यहाँ पर, 3 धन। फेरिक सल्फेट बनाना है तो फेरिक सल्फेट बनाएंगे तो SO4 सल्फेट की कितनी संयोजकता होती है, ऋण 2, देख रहे हैं, तो ऋण 2 लगा देंगे यहाँ पर। तो इसकी संयोजकता 3 है, इसकी संयोजकता कितनी है, 2 है। तो ये 2 यहाँ जाएगा और ये 3 यहाँ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका Fe, ये 2 यहाँ आएगा तो Fe2 हो जाएगा, ये 3 यहाँ जाएगा तो SO4 और ये 3 यहाँ जाएगा तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसका क्या नाम हो जाएगा, फेरिक सल्फेट। आप समझ रहे होंगे, फेरिक सल्फेट। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बहुत बच्चे ऐसे लिखते हैं इसको, देखिए ऐसे लिखते हैं Fe, ये 2 यहाँ आता है तो यहाँ 2 लिखते हैं बच्चे, और ये 3 यहाँ आता है तो SO4 रहता है, और जब 3 यहाँ आता है तो वो 3 चौके 12, यहाँ 12 लिख देते हैं, जबकि ऐसे लिखा नहीं जाता है, ये गलत तरीका है। इसको ऐसे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है Fe2SO4 थ्राइस, इसको थ्राइस पढ़ा जाता है, Fe2SO4 थ्राइस। अगर यहाँ पर 2 होता तो क्या पढ़ा जाता, ट्वाइस पढ़ा जाता, लेकिन 3 है तो थ्राइस पढ़ा जाएगा। आ रही होगी बात समझ में, तो ऐसे इसको नहीं लिखा जा सकता, ये गलत है। आइए, अगर हमको बनाना है कैल्शियम सल्फेट तो कैल्शियम लिख लेंगे, सल्फेट लिख लेंगे। संयोजकता कैल्शियम कितनी होती है, धन 2, सल्फेट की संयोजकता कितनी होती है, ऋण 2। तो बनाएंगे तो इसकी भी संयोजकता 2, इसकी भी संयोजकता 2, 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1 1, तो 1 यहाँ जाएगा और 1 यहाँ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CaSO4। CaSO4 जैसे होता जाएगा, 1 यहाँ जाएगा तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ जाएगा तो 1 यहाँ, यानी 1 लिखते नहीं है। आप समझ रहे होंगे। आइए बनाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे तो हम लिखेंगे सोडियम और उसका बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट क्या होता है, आप देख रहे हैं, देखिए बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट का लिखेंगे HCO3। सोडियम की संयोजकता 1 धन और बाइकार्बोनेट की संयोजकता 1 ऋण, देख रहे हैं, सोडियम की संयोजकता 1 धन और बाइकार्बोनेट की संयोजकता 1 ऋण। तो आइए बनाते हैं इसको, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, ये 1 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे सूत्र बन जाएगा आपका NaHCO3। ये 1 यहाँ आएगा तो यहाँ 1 लिखते नहीं है, अभी मैंने बताया कि 1 मान लेते हैं, 1 क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं, लिखते नहीं है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद से अगर हम बनाना चाहें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम और उसका हाइड्रोक्साइड आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी है, 1 है, और कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, 2 है, ठीक है। तो 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, इस पर 1 है तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ जाएगा और 2 यहाँ जाएगा, इससे सूत्र बनेगा Ca, 1 यहाँ आएगा तो 1 लिखेंगे, यहाँ आएगा तो OH यहाँ पर लिखेंगे ट्वाइस, क्या लिखेंगे यहाँ पर, OH ट्वाइस, पढ़ेंगे CaOH ट्वाइस। अभी मैंने बताया कि 1 लिखा नहीं जाता है, माना जाता है, तो CaOH ट्वाइस अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम चूने का पानी भी कहते हैं, पढ़ा कैसे जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और तत्व का नाम हो जाएगा, यौगिक का नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब पढ़ा कैसे जाएगा, CaOH, इसको 2 नहीं पढ़ा जाएगा, CaOH ट्वाइस, ये पढ़ा जाएगा ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, ओके। और 3 रहता तो क्या पढ़ते हैं, थ्राइस, क्या पढ़ते हैं, थ्राइस, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हो जाएगा। अगर हमें बनाना है हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या बनाना है हमको, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो हाइड्रोजन लिख लेंगे और ऑक्साइड देख रहे हैं, ऑक्साइड, ऑक्सीजन को ऑक्साइड बोलेंगे, क्यों, मैंने बता चुका पहले कि ऋण संयोजकता होती है तो अंत में आइड लगाते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैंने लिख दिया। हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, 1 धन, आप देख रहे हैं, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है, ऋण 2। तो 1 धन होगी तो यहाँ 1 लिखेंगे, 2 ऋण होगी तो यहाँ कितना लिखेंगे, 2। अब ये 2 यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये 2 यहाँ जाएगा और ये 1 यहाँ जाएगा, तो इससे आपका क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। ये किसका सूत्र हो जाएगा, जल का, H2O।
ये जल का सूत्र हो जाएगा। आप देख रहे हैं, समझ रहे होंगे, जल का सूत्र हो जाएगा H2O। आइए इस तरह से